अब बिहार की राजनीति में पीएम मोदी का भी जमुई में दौरा हुआ। तो बिहार की राजनीति में पीएम मोदी ने जिस तरह से आरजेडी पर हमला बोला, भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर सवाल उठाए, वो भी चर्चा में है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। लालू परिवार से अब दोनों बेटों के बाद दोनों बेटियां भी राजनीति में आ चुकी हैं। सारण से उनकी एक और बेटी राजनीति में दस्तक दे रही है। ऐसे में कहीं न कहीं परिवारवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पहले भी पीएम ने इस पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर पीएम ने जमुई से भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, पीएम ने जिस तरह से हमला बोला है परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर, आखिर क्या कुछ मायने हैं इसके और पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स इस पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पब्लिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को बहुत ही गंभीरता के साथ देखा, सुना और महसूस भी किया। और प्रधानमंत्री ने शायद अपने स्क्रिप्ट पहले फाइनल कर ली थी और उनको मालूम था कि उनको क्या कहना है। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि इस समय जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र किया। और नक्सलवाद का जिक्र इसलिए क्योंकि ये वो जमुई का वही इलाका है जहाँ पर शाम ढलने के बाद सुबह होने का इंतजार करना पड़ता था। आप उस जमुई के किसी भी रास्ते से होकर गुजर नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उन पिछले 15 सालों के शासनकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर क्या होता था उस वक्त जब लालू राबड़ी का शासन होता था। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और इसके अलावा केंद्र सरकार की जो 10 सालों की जो योजना थी उस योजना का जिक्र करते हुए उस भय के माहौल से कैसे बिहार निकला है इस बात का एहसास कराया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल तमाम जमुई के लोगों का जो भीड़ से जो गदगद दिखाई दिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 10 सालों में काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। मतलब फिल्म का जो ट्रेलर जैसे होता है, अभी उनकी पूरी पिक्चर बाकी है। मतलब एक पूरा प्लानिंग है, पूरा एक रोड मैप है जो तैयार किया हुआ है। और इस तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्मी अंदाज में जो स्क्रिप्ट पढ़ी, उस स्क्रिप्ट का असर साफ तौर पे जमुई और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उस पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जमुई वो इलाका है, मुंगेर वो इलाका है जहां पर नक्सली घटनाएं सबसे ज़्यादा होती थी। मगर आज नक्सली घटनाओं को किस तरीके से विराम दिया गया और जो नक्सली थे उनको कैसे सिस्टम में लाया गया, फिर से वापसी की गई उनकी और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जिसको पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत पूरा किया गया। तो कुल मिलाकर जमुई की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम चीज़ों को याद दिलाया और कहा कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जमुई, हमारा बिहार पहले किस परिस्थिति में था और कैसे आज बदला है। और इस बदले हुए बिहार को विकसित बिहार में कैसे शामिल किया जाए उसका भी रोड मैप यानी कि फिल्म अभी बाकी है। ये बात कहकर जनता को अपनी तरफ से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में ये बातें कही। जी बिल्कुल गौतम, यानी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी जो कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र दे रहे हैं, संदेश साफ है कि लालू यादव के राज के दौरान की उस दौरान जो भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, वो चीजें पब्लिक की स्मृति में फिर से लाई जाएं और नीतीश राज में क्या कुछ बदला है उस पर फोकस किया जाए। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार के साथ साथ लालू राज और नीतीश राज की तुलना, ये लगता है बिहार में एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परिवारवाद का जो जिक्र किया, नक्सलियों की घटनाओं का जिक्र किया, उस भ्रष्टाचार की बात कही, तो साफ तौर पे भ्रष्टाचार अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जो इंडी गठबंधन बना है, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो घमंडिया गठबंधन बना है, ये गठबंधन के बनने का मुख्य मकसद ही यही है कि ये भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार विकास के रास्ते पर विकसित देश बनाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर स्थितियां लगभग सभी प्रधानमंत्री की सभाओं में कुछ नया देखने को मिलेगा। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं आगामी कुछ दिनों में फिर नवादा में होने वाली है और ऐसी कई रैलियां होगी। तो
जनता प्रधानमंत्री को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की जो के द्वारा जो कही हुई बातें हैं, जो भाषण है, उस पर जनता बहुत ही ठोक बजाकर कह सकते हैं कि बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है। और प्रधानमंत्री भी अपने अंदाज में जनता को संबोधित करते हैं। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में पीएम मोदी जो गुरुमंत्र दे रहे हैं उसका जनता पर कितना असर दिखाई देगा, ये तो चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। बहरहाल इंतजार इस बात का है कि लोगों की भीड़ इसे किस तरह से लेती है, मतदाता इसे किस तरह से लेते हैं।